एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया चौहान एंड आई एम एन एक्सपोर्ट ट्रेनर। इनकोटर्म सेगमेंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज सीपीटी। सीपीटी क्या होता है, इसमें आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक होती है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। सीपीटी की फुल फॉर्म होती है कैरियज पेड टू। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इनकोटर्म्स पे एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है जिसे आप देख सकते हैं और वहाँ से पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं आप इनकोटर्म्स की। शॉर्ट में बात करूँ तो इनकोटर्म्स एक तरह की कमर्शियल टर्म्स होती हैं जिनसे हमें पता लगता है कि सेलर की जिम्मेदारी कहाँ तक होगी और बायर की जिम्मेदारी कहाँ तक होगी। तो जब भी हम फॉरेन ट्रेड में बिजनेस करते हैं तो इनकोटर्म्स का यूज़ हमें करना ही होता है। तो आइए बात करते हैं व्हाट इज सीपीटी। सीपीटी की फुल फॉर्म होती है कैरियज पेड टू। तो इसमें आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक होती है, आपको इसमें शिप भी बुक कराना होता है, शिप को भेजना भी होता है और वहाँ पे जहाँ पे भी आपने ये भेजा है उस पोर्ट के भी कुछ टर्मिनल होंगे तो वहाँ पे भी उस टर्मिनल की चार्जेस आपको ही पे करने होते हैं। तो अगर डिटेल में बात करें तो आपको पहले अपने प्रोडक्ट को पैक करना है, फिर उसको कंटेनर में लोड कराना है, फिर उसको आपको पोर्ट तक लेके जाना है, उसके बाद आपको वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस कराना है, फिर आपको टर्मिनल चार्जेस पे करने हैं, फिर आपको अपने प्रोडक्ट को आपको शिप पे लोड कराना है, फिर वहाँ से शिप को निकालना है। फिर जब शिप किसी दूसरी कंट्री के पोर्ट पे पहुँचेगा तो वहाँ पे भी जो टर्मिनल होगा आपको वहाँ के उसके टर्मिनल के चार्जेस देने होंगे। तो यहाँ तक की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी बायर की होगी। चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक्सपोर्ट प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे कि आपको पता चले कि आपकी कहाँ तक की जिम्मेदारी होगी, मतलब कि सेलर की, और बायर की कहाँ तक की जिम्मेदारी होगी। तो शुरुआत होती है प्रोडक्ट पैकेजिंग से। तो मतलब कि आपको ऑर्डर मिल गया है और अब आपने अपना प्रोडक्ट तैयार भी कर लिया है, तो आपके बायर ने आपको इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि आपको कैसे इसको पैक करना है, बॉक्सेस में करना है या पीपी बैग्स में करना है, तो वो आप कर लेंगे। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा होता है कि आपको लोडिंग करानी होती है। तो लोडिंग आप कंटेनर्स में कराते हैं तो वो एक दूसरा स्टेप आता है कि लोडिंग आपको करानी होगी, उसके चार्जेस लगते हैं। तो अगला आता है डेस्टिनेशन टू पोर्ट और प्लेस। तो डेस्टिनेशन टू पोर्ट का मतलब है कि अगर आपके बायर ने कहा है कि मैं शिप से इसको लूँगा तो आपको पोर्ट तक भेजना है, और अगर आपके बायर ने ये कहा है कि मेरा एक एजेंट है आप उसके वेयर हाउस तक भेज दीजिए, बस बाकी सारा काम वो करेगा, तो आपको वेयर हाउस तक ही भेजना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर आप पोर्ट पे भेज रहे हैं तो पोर्ट पे भेजने के बाद आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, टैक्सेस लगेंगे, कस्टम क्लियरेंस होगी, क्योंकि ये भी तो जानना होगा कि आप कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं भेज रहे हैं। तो उसके बाद आता है टर्मिनल चार्जेस। आप पोर्ट पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं, उनके भी चार्जेस होते हैं। उसके बाद स्टेप आता है लोडिंग ऑन कैरियज। आप किसी शिप में भेज रहे हैं तो उसमें लोड भी कराना होगा। उसके बाद स्टेप आता है कैरियर चार्जेस। तो अगर शिप है, शिप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चार्जेस भी लेते हैं, तो फिर वो वाले चार्जेस आते हैं। और उसके बाद इंश्योरेंस आता है। इंश्योरेंस नेगोशिएबल होता है। मान लीजिए कि अगर रास्ते में कोई तूफान आ गया, कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सामान की, तो उसके लिए इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है और वो आप बात कर सकते हैं कि वो बायर करेगा या फिर आप करेंगे। तो अब आपका प्रोडक्ट आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है तो वहाँ पे भी टर्मिनल्स होते हैं, तो वहाँ पे डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्जेस होंगे, वो कौन देगा। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है डिलीवरी टू डेस्टिनेशन, कि जहाँ पे भी बायर ने मंगाया है वहाँ तक की डिलीवरी भी देखनी होगी। उसके बाद आता है अनलोडिंग एट डेस्टिनेशन, कि वहाँ पे डेस्टिनेशन तक पहुँच गया है जहाँ पे बायर ने मंगाया था, वहाँ पे अनलोडिंग कौन करेगा। और सबसे लास्ट में आता है आपकी इम्पोर्ट ड्यूटीज़, कि उसको कौन देखेगा। सो सीपीटी में होगी आपकी एक्सपोर्ट पैकेजिंग से लेके डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्जेस तक की जिम्मेदारी। इसमें इंश्योरेंस आप नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये सीपीटी क्या होता है समझ में आ गया होगा, इसमें आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक होती है आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी लाइक करें और उनको फॉलो करें। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक, हम इन सभी पे प्रेजेंट हैं और हम लोग पर्सनल कंसल्टेशंस भी देते हैं और वेबिनार्स भी रन करते हैं। आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं और बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी और बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। धन्यवाद। गो लोकल टू ग्लोबल।